कल यानी 1 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में आज कांग्रेस भवन में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की अध्यक्षता में विधायकों की बैठक हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस झारखंड में एसआईआर का विरोध करेगी। प्रदीप यादव ने कहा कि महागठबंधन की ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि विधानसभा में एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव पास कराया जाए और झारखंड में इसका पुरजोर विरोध हो। वहीं विधायक दल के उपनेता राजेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष के सवालों का करारा जवाब देगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सिर्फ कुछ चुनिंदा मुद्दों पर बात कर सकती है, जैसे पेशा कानून, रामगढ़ में हुए आफ्ताब अंसारी की घटना और एसआईआर, लेकिन भाजपा कभी ओबीसी को 27% आरक्षण और सरना धर्म कोड जैसे मुद्दों पर बात नहीं करेगी। 7 तारीख तक विधानसभा का 1 से 7 तारीख तक विधानसभा का सेशन है। प्रतिपक्ष की ओर से जो भी मुद्दे आएंगे, हम सबों ने तय किया है कि हम सारे लोग, कांग्रेस गठबंधन के लोग, एक साथ उन मुद्दों का करारा जवाब देंगे। और अभी जो खास करके विशेष रूप से जो पूरे आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने जो एक नया फैसला लिया है एसआईआर का, हम सबों ने कहा है कि यह हमारा मुद्दा होगा कि एसआईआर नहीं हो, यह इस पर रोक लगनी चाहिए और उस पर हम सबों ने चर्चा की है। गठबंधन की बैठक में भी इस पर चर्चा करेंगे। हम सब प्रयास करेंगे कि प्रस्ताव विधानसभा में इसके विरोध में आए, जिससे कि झारखंड से एक विरोध दर्ज हो सके। एसआईआर के अलावा अभी हम कुछ 2-4 मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा किया और मैं उचित समझता हूं कि इसको नेता सदन के सामने पहले इन बातों को रखा जाए और उसके बाद में जनता के बीच में आएगी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा उचित होगा। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि भाई एसआईआर के मुद्दे पे तो आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारा पूरा इंडिया गठबंधन एक स्वर में कह रहा है, तो हम झारखंड में भी इसको हम बोलेंगे। दूसरी बात है कि जितने भी और राज्य से संबंधित जितने भी मामले हैं, चाहे वो पेशा हो, चाहे वो आपको शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी कमेटी हो, चाहे वो राज्य का डेवलपमेंट से संबंधित जितनी बातें हों, ये नेता सदन के बाद में भी जो हमारी जो सत्तारूढ़ दल की जो विधायकों की जो बैठक होगी, नेता सदन के पास में कांग्रेस पार्टी के द्वारा बात रखी जाएगी। हम अपने सीएलपी को अधिकृत किए हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद में फिर वो जनमानस के लिए इस चीज को हम बाहर में आपके सामने रखेंगे। उसका जवाब देने के लिए क्या कुछ रणनीति बनी है? देखिए, भाजपा के पास में दूसरा कोई सवाल नहीं है। भाजपा के ये में है कि भाई वो एसआईआर पे बात करेगी, एसआईआर पे बात करेगी, वो बात करेगी, आफ्ताब रामगढ़ की घटना पे बात करेगी। जो मुझे जो समझ में आता है वो बात कर सकती है, पेशा पे बात कर सकती है वो, लेकिन 2 मुद्दों पे जो हमारा मुद्दा है उस पर वो बात नहीं करेगी। और वो मुद्दा है ओबीसी का 27% का आरक्षण, उस पर भाजपा बात नहीं करेगी, हम भी जानते हैं। और एक मुद्दा है सरना कोड है, इस पे भाजपा बात नहीं करेगी, इसको हम भी जानते हैं। रिम्स को लेकर अगर भाजपा बात करती है नहीं, वो नेता सदन के सामने डिस्कशन के बाद में हम लोग। बाबूलाल जी ने बयान दिया जो मालिक भरी हुए, उसमें कहा कि जो हिंदुओं हैं आतंकवाद के रास्ते पे नहीं जाते, सिर्फ नाथियों को बदनाम किया जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो है आतंकवादी जो होते हैं कोई लीडर नहीं होते। आतंकवादी जो है छोटे छोटे रूप में होते हैं और उनकी मानसिकता लोगों को नुकसान पहुंचाना और अपना तुष्टीकरण करना है, इसी को आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद का कोई परिभाषा नहीं है। आतंकवाद एक मानव समुदाय के खिलाफ उनको जान माल की क्षति करने वाले को ही आतंकवाद और उग्रवादी कहा जाता है। अगर हम देखें निकट भविष्य में तो आप देखेंगे कि अभी हाल ही दिनों में 2 मामले आए सामने। रांची से एक जो है भैरव सिंह का जो हत्या में संलिप्त है, एक है, और एक जो है कि वहाँ पे हिंदू टाइगर फोर्स का जो हुआ है, वो क्या है? क्या उसको
हमारा संविधान स्वीकार करता है, क्या उसको हमारा कानून स्वीकार करता है। तो आप जो जाहिलपन कर रहे हैं और उसको आप अगर समर्थन भाजपा वाले लोग कर रहे हैं तो उसको हमारी दृष्टिकोण पे वो भी एक आतंकवाद का हिस्सा अच्छा, है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज कहा है कि मैया समान योजना को लेकर अगर सवाल हम लोग उठाएंगे तो जवाब मिलना चाहिए। इसके साथ ही उनका कहना है कि आने वाले समय में ये योजना बंद भी हो सकती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए इनकी मानसिकता जनहित की नहीं है। बाबूलाल जी भी अब मुझे लगता है कि जब जेवीएम में थे तो वो बहुत सुलझे हुए और राजहित में बात करते थे, लोगों के हित में बात करते थे। रही बात मैया सम्मान योजना की, तो हमने जो बोला हम उसको दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी बोला, देश स्तर पे बीजेपी ने भी बोला, दिल्ली में बोला उन्होंने, मध्य प्रदेश में बोला उन्होंने, छत्तीसगढ़ में बोला उन्होंने। क्या इन राज्यों में इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या ये लागू हो पाया है? सवाल यहाँ पे है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in